सुखदेव भगवान से निवेदन करते वेद व्यास जी महाराज की, बेटा बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव भगवान नहीं आते। इसलिए नहीं आऊंगा कि विष्णु की माया बड़ी बलवती है और आते ही जकड़ लेगी। इसलिए साक्षात श्रीमन नारायण आए और मुझसे ये वादा करे कि मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तब ही मैं बाहर आ सकता हूं। श्रीमन नारायण भगवान को आना पड़ा उस सुख के कहने से, निवेदन से, और भगवान ने वचन दिया कि बेटा तुम बाहर आओ और भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, लोगों को भक्ति की ओर मोड़ो और मेरी शरणागति की ओर प्रेरित करो, मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी। भगवान के आदेश से उस नन्हा सा सुख अवतार ले लिया, जन्म ले लिया। इधर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि शुद्ध वक्ता ने तो जन्म ले लिया है, लेकिन जब तक श्रोता नहीं होगा तब तक कैसे होगा। वक्ता कितने भी अच्छे हों, अगर श्रोता जिज्ञासु ना हो, सुनने वाले ना हो, तो वक्ता क्या करेगा बेचारा। आज वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, अपनी कुटिया में खिन्न चित्त बैठे थे, उदास बैठे थे। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने देखा कि आप उदास, आप जैसा वीतरागी महापुरुष उदास बैठे, इस सृष्टि के लिए दुखद बात है। और निवेदन किया कि आपके दुख का कारण क्या है, आप इतने व्यथित क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं। वेदव्यास जी महाराज ने किया कि मैंने संपूर्ण ग्रंथ को लिखा है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। नाना पुराणों को जब अध्ययन करता हूं, पढ़ता हूं, फिर भी मुझे परम शांति नहीं मिल रही है। तो सुंदर वेदव्यास जी महाराज के कानों में देवर्षि नारद ने वो सौनकादिक ऋषियों के द्वारा प्राप्त 4 मंत्रों को प्रदान किया है। आदि वेदव्यास जी महाराज से निवेदन किया कि इन 4 मंत्रों को आप विस्तार करें। चतुश्लोकी भागवत को प्रदान किया देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी के कानों में, और उन 4 मंत्रों को ही वेदव्यास जी महाराज ने विस्तार करके 18,000 मंत्रों को लिखा है। 4 मंत्रों को प्रदान करके वेदव्यास जी महाराज के मन को शांति मिली और देवर्षि नारद वहां से चले गए। वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र के जन्म लेते ही, यानी सुखदेव भगवान के जन्म लेते ही सुखदेव भगवान वन की ओर चल दिए। जब वन की ओर चल दिए तो वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए, पुकारते हुए कि बेटा रुक जाओ, कुछ दिन तो रुक जाओ। अब आप विचार करें, किसी का पुत्र जन्म लेते ही संन्यास ले ले, पुत्र का सुख प्रदान न करे। वेदव्यास जी महाराज वही चाहते कि कुछ दिन तो रुक जाओ, लेकिन सुखदेव भगवान नहीं रुके, सीधे वन की ओर चले गए। वन में जाकर के सुंदर भगवान की समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, पूजन करने लगे। इधर वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि जिसलिए तुम्हारा अवतार हुआ है, भागवत जी की रचना भी हो गई, अब इसको जब तक जन जन में प्रचारित करने का अगर कोई सामर्थ्य है किसी में, तो वो तुम में है। पर इधर अगर मैं तुम्हें ऐसे शिक्षा प्रदान करूंगा तो संसार ये कहेगा कि भागवत जी की रचना करके अपने पुत्र को यूं ही शिक्षा प्रदान कर दी है। ये तो पारमहंस संहिता है, कि किसी भी तरागी महापुरुष को भी प्राप्त होनी चाहिए। थे वहां पर उस नन्हे नन्हे शिष्यों के मुख से श्रवण कराया भगवान की महिमा को, भगवान की कथा को सुन करके सुखदेव भगवान गदगद हो गए। और उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, बालकों से पूछा कि ये सुंदर मंत्र, ये सुंदर जो श्लोक आप लोग गा रहे हैं, ये श्लोक पूरा क्यों नहीं पढ़ते, पूरा क्यों नहीं सुनाते। वो आधा इसलिए सुनाते कि इनके मन में जिज्ञासा हो और ये बोले और प्रश्न करें। तो नन्हे नन्हे शिष्यों ने कहा कि इस प्रकार से 18,000 श्लोक आपके पिताश्री ने लिखा है। अगर आप लोगों को श्रवण करना है तो अपने पिताजी के चरणों में बैठ करके और निवेदन करिए, 18,000 श्लोकों को श्रवण कराएंगे। जब सुखदेव भगवान ने ये बात सुनी, तुरंत आए, पिताजी से निवेदन किया, पिताजी हमारे उन गुरु भाइयों को जो आपने सुंदर शिक्षा प्रदान करी है, मैं भी चाहता हूं कि उन श्लोकों को आप मुझे भी सिखाएं। सुखदेव भगवान को तुरंत वेदव्यास जी ने आदेशित कर दिया, किसके पास, जनक जी के पास भेज दिया। अब आपके मन में प्रश्न होगा, जनक जी, जनक एक पद है, इंद्र एक पद है, ब्रह्मा एक पद है,
कल्प कल्प में ये बदलते रहते हैं, पद खाली नहीं होता। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी जनक जी, भीतरागी महापुरुष। बोले इसलिए कि जाकर के वहां पर इसलिए जनक जी के पास भेजा, जनक जी के पास इसलिए जाकर के भेजा कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो खड्विकार हैं, इन पर जो विजय श्री प्राप्त करेगा वो भागवत अध्ययन करने का और सुनने का प्रथम अधिकारी वही होगा। बोले समाज उंगली उठाएगा कि वेद व्यास जी ने सुंदर 18,000 श्लोकों को लिखा, भागवत की रचना की और अपने पुत्र को यूं ही प्रदान कर दिया, परीक्षा भी नहीं लिया। वेद व्यास जी ने भेज दिया जनक के यहाँ और संदेशा भिजवा दिया कि खूब कठिन परीक्षा लेना है आपको, और परीक्षा लेकर के मोहर लगा कर देना है किसने काम को, क्रोध को, लोभ मोह मदमत्सर को जीता है या नहीं। जनक जी महाराज के यहाँ जाकर के सुखदेव भगवान ने प्रथम ड्योढ़ी में निवेदन किया, महाराज जनक से जाकर के मेरा निवेदन करना कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तुरंत जनक जी ने आदेशित कर दिया कि उनको बोल दो वहीं पर खड़े रहें, जब मेरे पास समय होगा तब मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा। सुखदेव भगवान सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि वो सुखदेव वहीं पर 3 दिन तक खड़े रहे, जनक जी मिलने नहीं गए, यानी सवेरे से लेकर के शाम तक पूरी रात्रि उसी प्रकार दरवाजे में खड़े रहे। क्यों कि महापुरुष का आदेश है वहीं खड़े रहें, जब मेरे पास समय होगा तो जरूर मिलूंगा। लेकिन सुखदेव भगवान के चेहरे में एक भी क्रोध नहीं आया। तृतीय दिन मिल करके जनक जी ने चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन प्रणाम करके उन्होंने एक ठप्पा एक मोहर लगा दी कि क्रोध पर इसने विजय प्राप्त करी है। आप हम किसी से मिलने जाएं और हमें 5 मिनट की देरी हो जाए तो हमें क्रोध आने लगता है, और वो 3 दिन तक खड़े रहे लेकिन उनको क्रोध नहीं आया। फिर जैसे प्रथम ड्योढ़ी में प्रवेश दिया सुखदेव भगवान को, सुंदर युवतियों को जनक जी ने आदेशित कर दिया कि जाओ उनका स्वागत करो। लेकिन सुखदेव भगवान किसी स्त्री के मुख की तरफ देखा ही नहीं। जनक जी महाराज ने दूसरी मोहर लगा दी, काम पर भी इसने विजय प्राप्त करी है, मोह पर विजय प्राप्त करी है। इस प्रकार से खड विकारों पर मोहर लगा करके और सीधे पत्र प्रमाण पत्र भिजवा दिया वेद व्यास जी के यहाँ कि आपके पुत्र ने संपूर्ण खड विकारों पर विजय श्री प्राप्त करी है और भागवत जी के अध्ययन का सुनने का प्रथम अधिकारी सुखदेव हैं।